हमने पिछली वाले वीडियो में यह जाना कि किस उद्देश्य से इस्लाम भारत आए थे और वो किस तरह भारत में आकर अधिकार जमाने की कोशिश में लग गए। अब आगे जब बिन कासिम ने हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर उन्हें आत्मसमर्पण व इस्लाम धर्म अपनाने की बात की, जिसे राजाओं की तरफ से ना का प्रस्ताव भेजा गया, जिससे बिन कासिम बहुत क्रोधित हो गया, जिसके कारण उसने तुरंत हमले की रणनीति बनानी शुरू कर दी। पर एक दिन उसे पता चला अल हजज इबिन यूसुफ की मृत्यु हो गई है। यह सुन वह बहुत प्रभावित हुआ। उस समय इबिन यूसुफ इराक का राज्यपाल हुआ करता था। उसे इस घटना की जानकारी मिलते ही वह अपने सभी अभियानों को छोड़कर इराक के लिए रवाना हो गया। इसके बाद 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने कई बार हमले किए और साथ ही सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा। बाद में उसने पंजाब के साथ युद्ध, जिसमें उसे जीत हासिल मिली और उसने पंजाब को गजनवी के साथ विलय किया। अब बात आती है हिंदुस्तान के उस समय की, जब हिंदुस्तान बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह समय था 12वीं शताब्दी। फिर मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला हमला किया और बाद में पश्चिमी हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाता गया। अब गौरी की मंशा पूरब की ओर जीत हासिल करने की थी, जहां वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य स्थापित था। फिर मोहम्मद गौरी और आखिरी हिंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 तराइन युद्ध हुए, जिनमें पहले 1191 तराइन युद्ध में पृथ्वीराज को जीत का स्वाद मिला, पर दूसरे 1191 के तराइन युद्ध में गौरी को, जिसके बाद पृथ्वीराज को बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई। फिर 1194 गौरी ने खारवाल के राजा जयचंद्रा को चंदावार में हराकर अपने सत्ता को और मजबूत किया। फिर अचानक मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले गए, पर अपने साम्राज्य को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपे, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी और बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह बना। इसके बाद उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने अपने बादशाह के राज्य का विस्तार करते हुए 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत दर्ज की। इस विजय अभियान के दौरान उसकी सेना ने विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक विक्रमाशील विश्वविद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया। इसके अगले ही साल खिलजी ने बंगाल पर जीत हासिल की और वहां इस्लाम को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। इस्लाम के शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सूफी आंदोलन ने छोटे छोटे कारीगर और ऐसे समुदाय जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था, इन्हें काफी आकर्षित किया और साथ ही इस्लाम और स्वदेशी परंपराओं की दूरी को कम करने का भी काम किया। सूफी संत जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। नक्शबंद सूफी के प्रमुख अहमद सर हिंद ने अन्य समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से इस्लाम स्वीकार करने का सुझाव दिया। हिंदुस्तान में इस्लाम की बात हो और औरंगजेब ही उपस्थित न हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो शायद यह कहानी पूरी न हो। औरंगजेब ने इस्लाम को हिंदुस्तान के एक नए आयाम पर पहुंचाया। औरंगजेब ने फतवाए आलमगीर, जिसे शरीयत या फिर इसे इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, को अपनी पूरी साम्राज्य पर सख्ती से लागू किया। हिंदुस्तान में बहुत ही भारी पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए। ये औरंगजेब के समय पर ही हुए। गैर मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू करने वाला वो हिंदुस्तान का पहला शासक था। अकबर और उसके बाद के ज्यादातर मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों पर उदार रहे, जिससे मुगल साम्राज्य की कामयाबी की प्रमुख वजह भी मानी जाती है। कहा जाता है औरंगजेब का सपना दारुल हर्ब काफिले के देश हिंदुस्तान को दारुल अल इस्लाम का देश हिंदुस्तान बनाना था। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जाजिया कर, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे फिर से लागू किया, जिसके तहत गैर मुसलमानों से धर्म के आधार पर कर वसूला जाता था। कश्मीर में भी इस्लाम की एक बड़ी दस्तक इसी दौर में आई। कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरियों ने नवे सिख गुरु तेग बहादुर सिंह से मदद मांगी और जब उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया तो भारी सभा में उनका सर कलम करवा दिया।
इस दिन को सिख समुदाय आज भी गुरु पर्व पर याद करता है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासनकाल का आधार बनाया, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर गैर मुसलमानों के पर्व और त्योहारों को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की कोशिश भी की। उत्तर भारत में इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण की ओर रुख किया, लेकिन मराठों के बढ़ते वर्चस्व के कारण उसके दक्षिण जीतने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना का नेतृत्व करने लगा। अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 साल उसने इसी अभियान में बिताए। औरंगजेब की नीतियों से हिंदुस्तान में इतने सारे विरोध पैदा हो गए कि उसका लगभग पूरा शासनकाल सिर्फ धर्म पर आधारित युद्धों और दो बड़े धर्मों के बीच संघर्ष में बीत गया। 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर और आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था। अब हिंदुओं व मुसलमानों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी जिसे मर पाना लगभग नामुमकिन था। आर्थिक रूप से कंगाल व दो धर्मों में बटे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में अंग्रेजों को खास मुशक्कत नहीं करनी पड़ी।